तो जैसे ही मैं लंदन लैंड हुआ 14 डिग्री का टेम्परेचर था और बड़ी मस्त ठंडी हवा चल रही थी। मुझे तो ऐसा लगा मैं स्वर्ग में आ गया और तुरंत मैंने अपनी जैकेट निकाली, ट्रैक सूट पहना और मैं वॉक के लिए चला गया। मेरे एक मित्र का फ़ोन आया, वीडियो कॉल थी, तो उसने कहा भाई तू कहाँ घूम रहा है इतनी गर्मी में जैकेट पहन के? मैंने कहा यार मैं दिल्ली में नहीं हूँ, मैं लंदन में हूँ। बोला अच्छा। और अब सोचिए वहाँ ज़्यादातर वेदर ऐसा ही रहता है। अब अगर कोई व्यक्ति, कोई गोरा वहाँ का हिंदुस्तान में आए मई जून में और वो प्रिपेयर ना हो कि भाई इतनी गर्मी होगी, इतना धूप होगा, इतना पसीना होगा, इतना ये सब कुछ होगा, तो क्या वो रह पाएगा? बिल्कुल। और अगर वो पहले ही प्रिपेयर हो जाए तो कि भाई मैं जा रहा हूँ भैया, मैं वहाँ ऐसे ही होगा, तो वो रह पाएगा, है कि नहीं? सो अगर आप प्रिपेयर हो जाएं ये इस बात को समझने के लिए कि जीवन में कठिनाइयाँ हमेशा थी, चैलेंजेस बोलूँगा मैं इसको, थे, हैं और रहेंगे, तो आप प्रिपेयर हो जाएंगे। और जब आप किसी भी चीज़ के लिए तैयार हो जाते हैं, जैसे वाली साहब हमेशा कहते हैं कि जीत उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है, तो आप 50% से ज़्यादा जंग तो आप उसी दिन जीत गए क्योंकि आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, आपको पता है ना? राइट? सो सेम चीज़ है। So life is tough and at the same time everything in this world is temporary. हर एक चीज़ इस दुनिया में टेम्पररी है, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। पहली बात तो यार परमानेंट हम ही नहीं है, तो बाकी चीज़ें क्या होंगी, है कि नहीं? देखिए दुर्भाग्यवश आपके जीवन में भी शायद कुछ ऐसे लोग होंगे जो 10-15 साल पहले आपके जीवन में थे लेकिन आज नहीं है। जैसे 10 साल पहले अगर मैं बात करूं, मेरे माता पिता दोनों जीवित थे, आज नहीं है, राइट? तो कोई भी चीज़ लाइफ में परमानेंट नहीं होती, टेम्पररी ही होती है। तो जब लाइफ ही टेम्पररी है तो हमारी समस्याएं भी टेम्पररी ही है। हमें इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है, राइट? उसके बाद आप देखिए, चाहे वो हमारी स्ट्रगल हो और चाहे वो हमारी सक्सेस हो, ना स्ट्रगल हमेशा रह सकती, ना सक्सेस हमेशा रह सकती। सब एक दौर है जो जरूर बीतेगा और बीतना ही है। इट इज़ वेरी सिंपल। एक बार एक किसी बड़े गुणी व्यक्ति, गुणी गुरु से उनके शिष्य ने पूछा, जो एक कठिन समय से गुजर रहे थे, कि गुरुजी ऐसी कोई बात बताइए जिसमें अगर मैं मुश्किल समय से गुजर रहा हूँ तो मैं कैसे लड़ पाऊँ, कैसे मैं आगे चल पाऊँ, मैं हार ना मानूँ। तो गुरुजी ने यही बात कही जो सामने आपको दिख रही है, या भाई हर चीज़ टेम्पररी है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उस शिष्य ने कहा कि गुरुजी अब ऐसी कोई बात बताओ जब मैं सफल हो जाऊँ तो मैं सफलता मेरे दिमाग पर ना चढ़े, मेरे कपाल पर ना चढ़े और मैं नॉर्मल रह सकूं और मैं ठीक रहूं। तो गुरुजी ने फिर कहा कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज टेम्पररी, चाहे वो हमारी स्ट्रगल है, चाहे वो हमारी सक्सेस है। बहुत सिंपल सी चीज़ है और इसका मैं सबसे बेस्ट उदाहरण मानता हूँ। इस शख्स को मैं इनसे बहुत इंस्पायर्ड रहता हूँ। दुनिया के सबसे बड़े रॉक स्टार ये हुए, माइकल जैक्सन, आपने इनका शायद नाम सुना हो कभी। ये अमेरिका में इनका जन्म हुआ और एक गरीब काले परिवार में, और ये 8 भाई बहन थे और मात्र एक कमरे में रहा करते थे। बहुत गुर्बत में इनका जन्म हुआ था, गरीबी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी खुद सिंगर बनना चाहते थे, डांसर बनना चाहते थे, नहीं बन पाए। तो अक्सर ऐसा होता है कि जो हम नहीं कर पाते हम अपने बच्चों में वो देखते हैं। तो जब ये मात्र 4 साल के थे, इनके पिताजी ने इनको ट्रेनिंग में डाल दिया और डेली इनका काम था मतलब सिर्फ इनको डांस सीखना था और गाने सीखने थे। इस इंसान ने कभी स्कूल नहीं, रेगुलर स्कूल नहीं गए और रोज इतनी छोटी सी उम्र में 16-18 घंटे तक ये प्रैक्टिस किया करते थे। तो जाहिर सी बात है इन्होंने कभी अपना बचपन नहीं देखा, कोई इनके मित्र नहीं थे, कोई भी बचपन का खेल नहीं खेला और बस मेहनत ही मेहनत करी। उसका नतीजा ये हुआ, जब ये शख्स 18-20 साल के हुए तो ये कमाल करने लगे। इन्होंने गाने गाने शुरू करे। ये अपने पहले ऐसे शख्स थे जो अपना डांस खुद कोरियोग्राफ किया करते थे और जितने भी वर्ल्ड में आज बड़े बड़े डांसर्स हुए हैं सबका एक ही महागुरु हैं, वो ये हैं। ब्रेक डांस का इन्वेंशन इन्होंने किया, मून वॉक का इन्वेंशन इन्होंने किया। उस जमाने में क्या था, इंटरनेट नहीं था तो ऑडियो कैसेट्स चला करती थी। तो इनकी जब ऑडियो कैसेट्स कोई रिलीज होने वाली होती थी, मात्र 2 घंटे के अंदर, मुश्किल से 2 घंटे के अंदर में
कितनी भी आए वो सब सेल हो जाया करती थी। और रॉक कंसर्ट्स हुआ करते थे, इनके लाइव शोज हुआ करते थे, और उन लाइव शोज की एक ही कंडीशन थी, मिनिमम वहाँ पर 200 एम्बुलेंस का होना अनिवार्य था, और कम से कम 1000 डॉक्टर्स लोगों की टीम का वहाँ खड़ा होना बहुत जरूरी हुआ करता था। कारण क्या था, बहुत सारे लोग इनको देख के बेहोशी हो जाते थे। बड़े वहाँ, मतलब मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, और बड़े बड़े मतलब देशों के आप प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो वर्ल्ड को चला रहे थे, वो इनसे हाथ मिलाने के लिए तरसा करते थे। ये इनकी सक्सेस का लेवल था। दुर्भाग्यवश 48 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो गया, जबकि इनके पैनल पर 11 डॉक्टर्स थे। और क्योंकि इनका जिस प्रकार का जो डांस था, इनको एक फोबिया था, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा स्लिम रहना चाहते थे। एंड इस तरीके से कहने का मतलब क्या है कि बैठा हुआ था, तो ये भी वहीं पे थी, और मैं इनके पास गया, मैंने इनका अभिवादन किया, मैंने बोला गुड मॉर्निंग मैम। उन्होंने बोला यस गुड मॉर्निंग। तो मैंने कहा मैम कैन यू हैव 2 मिनट्स, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? उन्होंने कहा जी हाँ। और 2-3 मिनट की ही मुलाकात वो रही होगी। एंड मैंने इनसे पूछा उस मुलाकात के बाद में सबसे कि आप इतने सफल होने के बाद भी आप इतनी ग्राउंडेड हो, आप इतने, आपका व्यवहार इतना अच्छा है, राइट, तो ये कैसे है? तो इन्होंने मुझे एक वही चीज़ बोली थी, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज टेम्पररी। मुझे पता है ये कामयाबी आज है, कल हो ना हो, और मैं ही कल नहीं होंगी तो क्या रखा है। आप देखिए, हिंदुस्तान ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा राजा महाराजा हुए, किले हुए, जितने ज़्यादा किले राजाओं के इस देश में हैं, दुनिया में किसी भी देश में नहीं है। और दुर्भाग्यवश आज 90% से ज़्यादा जो वो किले हैं वो खंडर बन चुके हैं, राइट। आज तक मुझे आप एक नाम बता दो, एक व्यक्ति बता दो, एक राजा बता दो जो अपने साथ कुछ लेके गया हो। खाली हाथी आदमी आता है, खाली हाथी आदमी जाता है, बड़ी सिंपल सी चीज़ है, राइट। सो आज आपके जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, ये एक टेम्पररी फेस है, ये बीत जाएगा, ये परमानेंट नहीं है। हमें सिंपल सी इस चीज़ को समझना है, ठीक। अब मैं आज आप मुझे जानते हैं एज अ टॉप अर्नर, एशिया टॉप अर्नर और पता नहीं क्या क्या, बट मैं आपको अपनी यात्रा के बारे में आज आपसे बात करूंगा, और क्या चीज़ें करके मैं यहाँ पहुँचा वो भी मैं आपसे आज शेयर करूंगा। और इसके पीछे मेरा सिर्फ एक ही इंटेंशन है कि अगर मैं एक भी व्यक्ति को आप में से प्रेरित कर पाया कुछ करने के लिए, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा यहाँ आना सफल हुआ। आप देखिए, पिछले 1 हफ्ते से मैं अपने घर नहीं गया हूँ। मैं 4-5 दिन लगातार मैसूर में था। मैसूर बेंगलोर से भी 4 घंटे आगे पड़ता है। परसों मेरा रांची इवेंट था, रांची ख़त्म करके मैं यहाँ आया, शाम को कुछ भाई बहनों से मिला, और आज आपके बीच में हूँ। बीच में फादर्स डे भी था, तो मैंने कोशिश करी थी जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड हुआ 3:30-4 बजे के आसपास, कि मैं रांची की सुबह की फ़्लाइट ले लूँ ताकि मैं थोड़ा सा समय अपने बच्चों के साथ बिता पाऊँ। लेकिन सुबह की अर्ली मॉर्निंग की मुझे कोई फ़्लाइट थी ही नहीं, दिखी ही नहीं, तो मैं एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट ही चला गया, और मैंने अपने कपड़े भी एयरपोर्ट पे ही मंगवाए थे। मैंने कहा भाई पुराने ले जा और नए दे दे, राइट। तो मैं इस उम्मीद के साथ कि मैं आपको कुछ दे पाऊँ और आपके जीवन में मैं कुछ थोड़ा बहुत योगदान दे पाऊँ, तो उसके साथ में मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करूँगा, अगर आप लोगों की इजाज़त है। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अर्ली ईयर्स, मेरा जब मैं छोटा था, मेरा जन्म हुआ उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर शहर में, जो कि दिल्ली से करीब 150 किलोमीटर दूर है। और मेरे माता पिता दिल्ली आ गए थे, जैसे कि बहुत सारे लोग आ जाते हैं बड़े शहर में बेहतर रोज़गार के लिए, क्योंकि वहाँ रोज़गार के अवसर नहीं थे, गांव में अवसर नहीं थे। और दोनों वो काम किया करते थे, इसलिए उन्होंने मुझे बहुत छोटी सी उम्र में हॉस्टल में डाल दिया। तो मैं रेजिडेंशियल हॉस्टल में पढ़ा करता था। मसूरी एक हिल स्टेशन है, शहर है, बहुत खूबसूरत शहर है, उसे क्वीन ऑफ द हिल्स कहा जाता है। तो वहाँ से मैंने 2nd क्लास से मैं हॉस्टल में चला गया था, वहाँ से मैंने मेरी एजुकेशन करी। उसके बाद पढ़ाई में तो मैं अच्छा खासा था,
बहुत ज़्यादा पढ़ता नहीं था, लेकिन बावजूद उसके 70-75-80% मेरे बिना पढ़े भी लगभग आ ही जाते थे। और साथ में मुझे मोस्ट जो मेरा शौक था वो स्पोर्ट्स का था। तो मुझे क्रिकेट खेलने का शौक हो गया, जैसे बहुत सारे लोगों को हुआ करता है। मैंने अपने स्कूल का कैप्टन रहा, यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया, प्री रणजी ट्रॉफी खेली। कलकत्ता में मैंने 2 साल प्रोफेशनल क्रिकेट खेली। रोहन गावस्कर और मेरा एक साथ डेब्यू हुआ था कलकत्ता प्रोफेशनल क्रिकेट के अंदर में। आकाश चोपड़ा जी और मुरली कार्तिक जी जो आज कमेंट्री करते हैं, ये मेरे कोलीग्स रहे। वीरेंद्र सहवाग जी जो इतने बड़े बैट्समैन रहे, वो मेरे कॉलेज के ही जूनियर थे 2 साल के। जो उनका पहला मैच था तो लगभग हमारी 200 रन की पार्टनरशिप थी। सो ये मैं भी सपने देखता था कि मैं एक दिन बड़ा होकर के स्पोर्ट्समैन बनूंगा, और मुझे वही बनने का शौक था और कोई शौक नहीं था। मैं स्पोर्ट्स ने मुझे क्या सिखाया? स्पोर्ट्स ने मुझे सिखाया मेहनत करना, हार्ड वर्क करना। क्योंकि हमारा शेड्यूल होता था 5 बजे उठना, राइट, 2-2 घंटे तक तैयारी करना, 6-6 घंटे प्रैक्टिस